गुरु प्यारे साथ संगत जी, साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। हुजूर बड़ी कृपा आप जी सभी संत महात्माओं की, बड़ी कृपा हुजूर आप जी जैसे महान दिव्य संतों की, जो सेवा सत्संग से जुड़ने का, संत महात्माओं का संग करने का एक सौभाग्य सा दिया है। साथ संगत जी आप जी के चरणों में जाकर साथ संगत जी सेवा करने का संयोग सा प्राप्त हुआ है। सदा कृपा बनाए रखना, सदा रहमत की बारिश करना दाता, जो यह मन सदा आप जी के पावन पवित्र चरणों में जुड़ा रहे, लगा रहे, ऐसी रहमत ऐसी कृपा करना दाता। आओ साथ संगत जी विचार करें। साथ संगत जी संतों की जो वचन आती है वह साथ संगत जी बड़ा ही अमोलक और बहुत ही साथ संगत जी संयोग से मिलता है, क्योंकि संत महात्माओं की वचन साथ संगत जी कोई साधारण नहीं है। साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि जहाँ से भी अच्छा गुण मिल रहा हो, जहाँ से भी आपको अच्छा विचार मिल रहा हो, तो आप उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। साथ संगत जी यहाँ हमें विचार करना होगा कि हम इंसान कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और जाते वक्त कोई अमोलक वस्तु हमारे हाथ से कोई नाला में गिर गया, तो क्या करते हैं साथ संगत जी? बिना संकोच किए हुए, बिना इधर उधर देखे साथ संगत जी उस नाले में हम हाथ डाल देते हैं, उस अमोलक चीज़ को निकालने के लिए, वह कीमती वस्तु को निकालने के लिए। मेरे मन में यही चलते रहता है कि वह कीमती वस्तु कब मिल जाए। वहाँ यह चिंता नहीं रहता है साथ संगत जी कि हमारा हाथ गंदा हो रहा है, वहाँ तो बस एक ही चिंता रहता है कि वह वस्तु हमें जो गिरा हुआ है उस नाले में वह चाहिए तो चाहिए। मन में यही विचार चलता है साथ संगत जी कि हाथ गंदी हुई तो क्या दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, हम घर जाकर या फिर कहीं हाथ को साफ़ कर लेंगे, लेकिन वो कीमती वस्तु तो मेरा नहीं खोएगा। इसलिए साथ संगत जी बिना संकोच किए हुए उस नाले में भी हाथ दे देते हैं। देखे होंगे साथ संगत जी कहीं हम चलते हैं, जाते जाते साथ संगत जी कहीं कुछ हमें दिख जाता है, कोई अमोलक पदार्थ कोई कचरा में दिख जाता है, तो हम बिना संकोच किए उसे उठा लेते हैं। यह परवाह नहीं रहता है कि हमारा हाथ गंदा हो जाएगा। तो यहाँ साथ संगत जी संत महापुरुष हमें चेतन करते हैं, समझाते हैं कि जब तुम कचरे में कोई अमोलक वस्तु है, कोई कीमती वस्तु है, कोई महंगी वस्तु है, और वह दिख रहा है, आपको दिख गया, तो आप उसे उठाने में बिना संकोच किए उठा लेते हो। तो आपको जब कहीं से ज्ञान मिल रहा हो, कहीं से अच्छा गुण मिल रहा हो, तो उसे एक्सेप्ट करने में आपकी क्या दिक्कत है? आप संकोच क्यों करते हैं? संत महापुरुष हम इंसानों को साथ संगत जी चेतन करते हैं, समझाते हैं कि हमें जो सत्संग से सत्संग, आजकल होता क्या है देखिए होंगे साथ संगत जी, लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, इस रंग बिरंगे संसार में इतना ज़्यादा साथ संगत जी मग्न हो गए हैं कि उसे भक्ति भजन प्यारा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग देखे होंगे साथ संगत जी, अगर सत्संग हो रही हो, हमारे दास साथ संगत जी गांव की ही बात कर लेते हैं, गांव में अगर संगत हो रहा हो तो वहाँ साथ संगत जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो फुकट का काम कर रहा है, वो फालतू का काम कर रहा है। देखिए साथ संगत जी लोगों की मनसा, वो साथ संगत जी सत्संग को यूँ ही समझ लेते हैं बस। वही साथ संगत जी अगर कहीं उसको कह दे कि आपको 5,000 रुपया वहाँ दिख रहा है, आप उसे उठा लीजिए, तो रोड को पार करने में सेकंड भर भी नहीं लगेगा, साथ संगत जी वो रुपये को उठाने के लिए चल जाएगा। तो लोगों की मनसा देखिए साथ संगत जी, लोग अच्छे विचार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सत्संग क्या चीज़ है, इसको सत्संग में जाने के बाद ही समझ आएगी साथ संगत जी कि यह जीवन जो मिला हुआ है आखिर किस काम के लिए मिला हुआ। लोग इस बात पर गौर नहीं करते हैं। लोग तो यूं ही साथ संगत जी धन दौलत के पीछे लगे हुए हैं, लोग तो यूं ही साथ संगत जी इस रंग बिरंगे संसार में इस तरह उलझे हुए हैं कि उसे साथ संगत जी सत्संग भक्ति भजन प्यारा लगता ही नहीं है। साथ संगत जी जब मान लीजिए दास के गांव में ही कोई सत्संग हो रहा हो तो वहाँ लोग बहुत कम पहुँचते हैं। आखिर इसका क्या कारण है साथ संगत जी? लोग इस बात को समझते नहीं। अगर साथ संगत जी लाउड स्पीकर है और लाउड स्पीकर में आवाज़ है साथ संगत जी, चारों तरफ गांव के लोग सुनते हैं, तो उसको भी सुनने का प्रयास नहीं करते कि चलो हम संगत में नहीं गए तो हम कम से कम इस लाउड स्पीकर के माध्यम से विचार को सुने। वो भी नहीं करते लोग साथ संगत जी। लोग तो यूँ ही समझते हैं कि ये बेकार का काम कर रहा है भाई। तो आज लोगों की मनसा ऐसी हो गई साथ संगत जी,
तो इसलिए संत महापुरुष हमें चेतन करते हैं, समझाते हैं कि इस जीवन का मूल कर्तव्य क्या है, इसको समझने की कोशिश करें, इसको जानने का प्रयास करें कि परमात्मा ने हमें इस धरती पर उतारा क्यों है, किस काम के लिए उतारा है। सासंगत जी, कमाना खाना तो संसार ही है। सासंगत जी, हम इस धरती पर आए हैं कर्म क्षेत्र में, यह कर्म क्षेत्र है सासंगत जी, अपने कर्म को करते हुए। और ऐसा कर्म होना चाहिए जो सासंगत जी किसी का हमारे कारण से या हमारी वाणी से हमसे किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, कोई दुख तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को हमारे कारण जो है डिस्टर्बेंट ना हो। ऐसी विचार, ऐसी सोच, ऐसी भावना अपने अंदर रखने की ज़रूरत है सासंगत जी। संत महापुरुष तो युगों युगों से हम इस बात को समझाते आ रहे हैं। सासंगत जी, आज माता जी की जो कृपा है, माता जी की जो आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है, और माता जी के प्रत्येक विचार में हमें इंसानियत के भाव को सुनने को मिलता है सासंगत जी, कि हम सबसे पहले इस धरा पर इंसान बनकर आए हैं, इंसानियत को परखें, इंसानियत को जानने की कोशिश करें। लेकिन क्या हो रहा है सासंगत जी, आज एक इंसान से इंसानियत का नाता तोड़ते जा रहा है, इंसान इंसानियत को भूलते जा रहा है, मानव मानवता को भूलते जा रहा है सासंगत जी। इसलिए यह हाल है, इसलिए इतनी ज़्यादा परेशानी है, इसलिए इतनी ज़्यादा झंझट है सासंगत जी दुनिया में। लेकिन फिर भी समझने की ज़रूरत नहीं कहते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज सासंगत जी, हम यूथ फैक्टर को, युवा को माता जी क्यों कहते हैं आगे आने के लिए, ताकि आने वाले जनरेशन, आने वाले भविष्य, आने वाले फ्यूचर जो है वो यूथ का होगा, वो युवा का होगा। और जब तक युवा समझेंगे नहीं, जब तक इस परमात्मा को जानेंगे नहीं, तो फिर इसी तरह से संसार भटकते रहेगी, इसी तरह से संसार के लोग जो है बेचैन रहेंगे, परेशान रहे। इसलिए सासंगत जी ज़रूरत है हमें समझने की, सासंगत जी संत महात्माओं का संग करने की। कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी अच्छे विचार हो, कहीं भी सासंगत जी अच्छे लोगों का अगर मोमेंट हो, तो वहाँ सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कह क्या रहा है, उसकी बातों में कितनी ज़्यादा सच्चाई। इस बात को हम सासंगत जी एक्सेप्ट करें और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छे विचार सासंगत जी हर जगह नहीं मिलता। अच्छे विचार भी अगर कोई कह रहा है, कोई पागल ही आपको अच्छा समझा रहा है, तो उसको सुनने की कोशिश करें। संत महापुरुष तो यही कहते हैं सासंगत जी, कि कहीं से भी हमें अच्छी ज्ञान मिल रहा हो, अच्छी बातें, अच्छी विचार जो इस जीवन को अच्छे ढंग से जीने का तरीका सलीका सिखा रहा हो, तो उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है सासंगत जी। तो आओ सासंगत जी विचार करें, आज हम क्या कर रहे हैं। आज तो सासंगत जी हम देख रहे हैं कि दुनिया में कितनी ज़्यादा नफ़रत की दीवारें तैयार है सासंगत जी, खड़ी है। क्यों खड़ी है, इस पर भी हमें सासंगत जी गौर करना होगा। आज सासंगत जी भाई भाई का नहीं हो रहा, एक बाप बेटे का नहीं हो रहा, आखिर क्या कारण है सासंगत जी इसकी? क्या ये तो सासंगत जी एक अज्ञानता, मतलब घोर है। फिर भी इंसान नहीं समझ रहे कि आखिर हम किस लिए ये सारे काम को कर रहे हैं। जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें धरती पर उतारा है, हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, हम उसको जो है झिझक कर बोल देते हैं। सासंगत जी कहाँ, मतलब कुछ सोच, मतलब समझ नहीं आ रहा कि आखिर इंसान इतने हद से ज़्यादा गुजर क्यों रहे हैं। आओ सासंगत जी विचार करें, संतों की बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। संत महापुरुष के विचार, संत महात्माओं की वचन कभी खाली नहीं जाती है सासंगत जी। वो जो कह देंगे वही होगा, क्योंकि वो अंतर्यामी होते हैं सासंगत जी। जो सात्विक मार्ग को चलते हैं वो सासंगत जी सब कुछ जानते हैं। आज माता जी की कृपा से, रहमत से सासंगत जी एक ऐसा परिवार जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बातें हो रही, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मानवता, एकता, मिलवर्तन के साथ जीने का, प्रेम एकत्व विश्वास के साथ जीने का एक सासंगत जी सुनहरा पल, जो हमारे जीवन को सासंगत जी बेहतर जीवन को आनंद रस से, भक्ति रस से भर सकता है, ऐसी दात दे रही है सासंगत जी। आज माता जी की कृपा से यह ब्रह्म ज्ञान की दात सासंगत जी जो मिला हुआ है, ये कोई साधारण नहीं है। यह सासंगत जी लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाला एक दिव्य ज्ञान है, जिसके माध्यम से सासंगत जी हम इस धरती को भी स्वर्ग बना देंगे और जाने के बाद परमात्मा के दर को, परमात्मा के शरण को चले जाएंगे। इस साइकिल रुपया जो योनि है सासंगत जी, 84 लाख की योनि जो एक साइकिल के चक्के की तरह चल रही है, इसके भटकन से हम दूर हो जाएंगे। वो एकमात्र सच्चे सतगुरु के दर को जाएंगे, फिर जाकर सासंगत जी संभव है, फिर जाकर सतगुरु की कृपा होगी, सतगुरु की रहमत की बारिश होगी, जब जाकर सासंगत जी हम उस 84 की योनि से बाहर चले जाएंगे। यह जो उत्तम योनि मानव
जीवन मिला हुआ है, मानव सत्संग जी, मानुष जन्म मिला हुआ है, बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम, इतना उत्तम कि इससे ज़्यादा सत्संग जी एकमात्र वह परलोक ही है, वह परमात्मा का दर ही है। और सत्संग जी, यह मानुष जन्म जो मिला हुआ है, मानव जीवन जो मिला हुआ है, इंसान जो आज बनकर आए हैं, एकमात्र हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हैं, इसे भी ऊंचा दर्जा प्राप्त करने के लिए आए हैं। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, लोग इस बात पर अमल नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए सत्संग जी इतनी ज़्यादा भटकन है। आज लोग परमात्मा को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लगे हुए हैं, इंसानों को राज़ी करने में लगे हुए हैं, तो कहाँ से सुख चैन आएगी सत्संग जी? जब तक हम परमात्मा को जानेंगे नहीं, परमात्मा का भक्ति भजन नहीं करेंगे, परमात्मा को देखकर जानकर भक्ति नहीं करेंगे, तो सत्संग जी वो भक्ति अधूरी रह जाएगी। सत्संग जी सभी ग्रंथों में, सत्संग जी गीता, बाइबल, कुरान, मतलब सब कुछ एक ही बात को दर्शाते हैं कि हम परमात्मा या निर्गुण निराकार दातार जो है यह एक है, गॉड एक है, ईश्वर अल्लाह, जिसको हम हजारों नाम से पुकार लेते हैं। सत्संग जी वही परमात्मा को हम राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, वही परमात्मा को हम अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, न जाने हजारों नाम से हम पुकार लेते हैं सत्संग जी। लेकिन है तो एक ही सत्संग जी। लेकिन हम इंसान आज परमात्मा के, उस निर्गुण निराकार दातार के बनाए हुए इंसान हम अलग हो गए। जब परमात्मा एक है तो हम इंसान को भी समझनी चाहिए कि भगवान हमको इस तरह पर उतारने वाले जब एक हैं तो हम यहाँ अलग क्यों, हम में विभिन्नताएँ क्यों, हम में नफ़रत क्यों? आओ सत्संग जी विचार करें। सत्संग जी दास बच्चा है, दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में आप जी से सीखी हुई बातों को सत्संग जी बोलने का आप जी के चरणों में बस एक मान लीजिए, एक सत्संग जी अरदास समझ लीजिए, एक छोटी सी विनती समझ लीजिए, जो आप जी के चरणों में यह दास बोलने का प्रयास करता है। हुजूर कृपा करना, दास तो बच्चा है, दास को कुछ भी समझ नहीं है, दास तो आप जी के चरणों में, आप जी के पावन पवित्र श्री चरणों में सदा जुड़े रहे, ऐसी अरदास, ऐसी विनती सदा करते रहता है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, ताकि यह दास का यह जो मन है यह सदा आप जी के चरणों से जुड़ा रहे, आप जी के पावन पवित्र चरणों में लगा रहे। ऐसी रहमत की बारिश करना दाता, ऐसी कृपा करना। सत्संग जी आओ समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में सभी संत महात्मा मिलकर, सभी संत महापुरुष मिलकर सत्संग जी माता जी की पावन पवित्र चरणों में समस्त जीव जगत कल्याण हेतु इस सत्संग जी संसार के लिए भी एक प्रार्थना करें। क्योंकि सत्संग जी यह संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव, जितने भी सत्संग जी जो कुछ भी है इस संसार में, उसके कल्याण के लिए सत्संग जी एक बार माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास करें, विनती करें कि हे सद्गुरु माता, आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो जग के पालनहार हो, जग के सृजनहार हो, आप सब कुछ जानते हो, आप जी कृपा करना। आप जिसके पास किसी भी तरह के दुख तकलीफ़ है, जो संत महापुरुष दुख तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, जिसके पास कष्ट है, उसके कष्ट को हर लेना और उसके जीवन में भी भक्ति भजन देना, उसके जीवन में भी खुशियों देना। आओ सत्संग जी समय के सद्गुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में खुद को समर्पित कर एक बार प्रेम और सत्कार से कहें, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।